नमस्कार, मैं राजीव गुप्ता और आप देख रहे हैं एनएमडी न्यूज। पिछले दिनों दो अलग अलग स्थानों पर हुई लूट एवं चोरी की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। एक वारदात जिले के पृथ्वीपुर तहसील के मोहनपुरा गांव की है। पुलिस ने आरोपियों से मोटरसाइकिल, मोबाइल, पर्स एवं 3,000 रुपये नकदी बरामद किए हैं तथा एक 315 बोर का देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं, जिसमें 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। कैलाश पिता गणेश अहिरवार निवासी पलेरा एवं लेखराम उर्फ लेखराज पिता परमानंद अहिरवार निवासी नेगवा थाना पृथ्वीपुर। इन दोनों आरोपियों पर धारा 363, 366, 376 आईपीसी के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दूसरी वारदात में फरियादी मनोहर यादव निवासी अस्तारी थाना टेहरका का है, जिसमें बैंक से निकाली हुई राशि 1,30,000 रुपये 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा छीन ली गई थी। इस मामले में पुलिस ने धारा 379 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले के आरोपियों पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था। इन आरोपियों को भी पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिसमें अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया गया है, जिनके पास से 60,000 रुपये बरामद किए गए। एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी पुलिस जांच में जुटी हुई है। इस घटना में पकड़ा गया आरोपी लखन उर्फ मखाड़ू कंजर पिता राम कुमार कंजर निवासी लोहासुर थाना अनूपपुर बताया गया है। यह भी बताया गया है कि इस आरोपी ने मध्य प्रदेश के साथ बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में भी घटना को अंजाम देना कबूला है। इन दोनों घटनाओं में थाना प्रभारी रामबाबू शर्मा, उप निरीक्षक जयराम कुशवाहा, पुष्पेंद्र शर्मा, दीपक आनंद, दुर्गेश द्विवेदी, नीरज यादव, साइबर सेल से विशाल सोनी, रविंद्र यादव, उप निरीक्षक शाहिद खान, सत्येंद्र यादव, शिव सिंह गुर्जर, हर्ष यादव, राहुल विश्वकर्मा, मायादीन, सूरज नागर की सराहनीय भूमिका रही है। इन दोनों घटनाओं को लेकर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राय सिंह नरवरिया ने क्या कहा, आप भी सुने। 13/5 की घटना थी, जिसमें एक फरियादी के द्वारा जो स्टेट बैंक है अपनी, वहाँ से 1,30,000 रुपये नगद निकाले थे और पैसा निकाल करके बैंक से काली पहाड़ी की तरफ जा रहे थे गांव के लिए। तो वो वहाँ उन्होंने मोटरसाइकिल खड़ी की। इसी बीच में से 2 लड़के जो आते हैं और मोटरसाइकिल से उनका जो पैसे का वो थैला था उसको लेके चले जाते हैं। और उसके बाद जो है वो फरियादी असमंजस में रह जाता है कि पैसा हमारा कहाँ गया। तो बैंक से इनको फॉलो किया गया, सीसीटीवी कैमरे में दिखा, और उसके बाद फिर जो एक मोटरसाइकिल और 2 लड़के जो दिखे थे, तो उसके आधार पर पूरी हमने एक टीम को, इस तरीके की घटना थी, टीम को पूरा थाना प्रभारी कोतवाली के नेतृत्व में गठित की। और इसमें जितने भी रास्ते में पड़ने वाले जो सीसीटीवी फुटेज थे और भी टेक्निकल डिवाइस थी, उसके आधार पर पूरे जिले के जहाँ जहाँ आने जाने के रास्ते थे उन पर सब जगह हमने दिखवाया। काफ़ी सीसीटीवी फुटेज देखे तो अंततः एक जो है मोटरसाइकिल ट्रेस हुई और 2 लड़के ट्रेस हुए। और टेक्निकल असिस्टेंस के आधार पर और जो हुलिया आ रही थी उसके आधार पर हमने जो है टीम हमारी जो लगातार इसमें इनकी गतिविधियों पर नज़र रख रही थी कि कहाँ जा रहे हैं। और काफ़ी होशियारी से, चूँकि ये काफ़ी साथे बदमाश हैं और इनका अंततः जो है इन्होंने ढूंढ निकाला। हमारी जो टीम लगी हुई थी उसमें एक आरोपी लखन मखाड़ू कंजर है। ये मूलतः लोहा थाना कोतमा जिला अनूपपुर का रहने वाला है। इनके गिरफ्तारी के पश्चात पूछताछ में ये ज्ञात हुआ है कि ये जो है मोटरसाइकिल से जहाँ के निवासी हैं वहाँ से अपने कई स्टेटों में जो बैंक हैं वहाँ पे जाते हैं और जो पैसा लोग निकालते हैं उसको जो है चिन्हित करके उसको फॉलो करते हैं। और उसके बाद जो जरा सी भी उसकी निगाह हटती है उससे, तो उसके बाद जो है उसका पैसा डाइवर्ट कर देते हैं। और इसमें प्रारंभिक पूछताछ पर ये पता चला है कि ये जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और अपना जो छत्तीसगढ़ है और महाराष्ट्र इवन तक बेंगलोर तक जो है ये लोग गए हैं। और अभी इसका दूसरा साथी है वो एब्सकॉन्ड कर रहा है, उसके गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी फिलहाल ये जो घटना थी उसमें फरियादी ने 1,30,000 रुपये की जो उठाईगिरी की कहानी बताई थी, उसमें से 60,000 रुपये पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। शेष जो दूसरा जो इसका साथी आरोपी है उसके ऊपर जो है मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त हुई थी वो, और इसके अलावा जो पैसा मिली है वो जब्त होना है।
निश्चित तौर पर अभी जो हमको लेटेस्ट पता चला है कि छतरपुर ज़िले में भी ऐसी घटना की थी, तो उसमें भी एक घटना नौगांव में जो है उसने फरियादी को ये दिखाया है और वहाँ अपने यहाँ से करीबन 2-2.5 लाख की घटना है, तो उसको भी संयुक्त इससे ट्रेस होगा। तो ये उठाईगिरी की घटनाएं कई जगह जो हुई हैं, इससे काफ़ी बड़ी गैंग का खुलासा हुआ है और वहाँ जो हमने इनके जो नेटिव प्लेस हैं वहाँ से पता किया है, तो इनके 4-5 आपराधिक रिकॉर्ड हैं, किंतु उठाईगिरी का ऐसा कोई आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक संज्ञान में आया हो ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी जो है पकड़े नहीं गए उठाईगिरी की घटनाओं में। तो ये निवाड़ी पुलिस की मैं समझता हूँ कि न सिर्फ अपने ज़िले के लिए, प्रदेश के लिए भी और दीगर जो स्टेट हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि ऐसी गैंग चिन्हित की है जो आदमी बैंकों से पैसा निकालता है और फिर उसके बाद थोड़ा सा लापरवाह हो जाता है और उसके बाद जो है कहीं भी दुकान पे खड़ा हुआ थैला टांग दिया तो उसके बाद ये वहाँ से फॉलो करके उसको निकाल लेते हैं। तो इसमें अभी हम गिरफ्तार करके इसका रिमांड ले रहे हैं, पूछताछ और कर रहे हैं और कहाँ पार्टी हम भेजेंगे, उसके आधार पर आगे की जो घटनाएं जिन्होंने की हैं उन जिलों के जो पुलिस अधीक्षकगण हैं उनको भी हम सूचित करेंगे। अभी कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? अभी इसमें जो उठाईगिरी की कोतवाली घटना है उसमें मैंने एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है और इसका एक साथी है वो एब्सकॉन्ड कर रहा है। हमने इनकी गिरफ्तारी पे इनाम घोषित किया था और उसमें पुलिस को उचित पुरस्कृत किया जाएगा जिन्होंने इसमें अच्छा काम किया है। नो डाउट 1 महीने की काफ़ी जो घटना थी उसमें हम लोगों ने काफ़ी उससे मेहनत से काम किया, तो उसमें पूरी घटना उसी परपेक्षा है कि टेक्निकल एविडेंस उसको एनालिसिस करना, काफ़ी CCTV कैमरे देखना, तो उसके आधार पर ये घटना ट्रेस हुई। ये दिनांक 14 जून की घटना है। ये जो है अपने यहाँ का फरियादी था जो एक इस माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनी में काम करता है और वो जो है आ रहा था, अपना यूपी का और MP का बॉर्डर है, तो उसकी वहाँ पे आकर के सुस्ता रहा था, मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी उसकी और वो बैठा हुआ था। तो उसके बाद जो है ये 3 लड़के एक मोटरसाइकिल पर आते हैं घटनाक्रम में, तो वो जो है उसको कट्टा दिखा करके और उससे उसका मोबाइल, मोटरसाइकिल और 3000 रुपये थे वो लूट के ले जाते हैं। काफ़ी जिस तरीके से घटना उन्होंने की, तो सबसे पहले फरियादी यूपी के जो नज़दीकी थाना था उसमें गया था, तो उसके बाद वो 2-3 घंटे घटना को वेरीफाई करते रहे। अंततः हम लोगों को करीबन 8 बजे रात के पता चला, तो जैसे ही थाना प्रभारी ने हमको बताया तत्काल हमने इसमें FIR पंजीबद्ध कराई और इसके अलावा कोई हमारे पास वो नहीं था कि इसमें उंगलियां आ रही हो बदमाशों की, किंतु जो है ये पता था कि ये कहीं न कहीं इससे पहले इसको रैकी किए होंगे, इसका जहाँ से भी आ जा रहा है मऊ रानीकोट या दूसरा जो इलाका था राट के तरफ भी इसका जाने का पता चला था फरियादी को। तो उसमें जो हुलिया आई थी उसके आधार पर हम लोगों ने काफ़ी दूर तक वही फिर जो है टेक्निकल जो डिवाइस थी CCTV वगैरह उससे देखा, एक पेट्रोल पंप से और जो अपने टोल नाके वहाँ से भी जाके देखा, तो काफ़ी इसमें मेहनत की गई। तो इसमें जो है 3 लड़के जो ट्रेस हुए हैं उनके आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं। एक लड़का इसमें जो है 302 में भी बंद रह चुका है। तो फरियादी को जिस तरीके से उन्होंने अवैध हथियार से चमकाया था और उसके बाद जो है घटना को अंजाम दिया था, तो उससे ही समझ में आ रहा था कि घटना जो है किसी क्रिमिनल गैंग के द्वारा की गई है। तो उसमें 2 आरोपी हैं वो अपने यहाँ के जिले के हैं और एक आरोपी यूपी का है। तो इसमें अभी हमारी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे जो मोटरसाइकिल जो लूटी गई थी और ये कट्टा जो घटना में प्रयोग किया गया था और उससे जो पैसे लूटे गए थे वो जो जब्त के लिए मोबाइल की और जो और आगे की एविडेंस है उसको कलेक्ट कर रहे हैं। एक आरोपी भी गिरफ्तार होना चाहिए। इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई? गिरफ्तारी इनकी जो है पेरका पुलिस के द्वारा की गई है, उसकी हम लिखापढ़ी कर रहे हैं। गिरफ्तारी इनको जो लेके आए हैं दोनों को अलग अलग जो है जगह से गांव में दबिश दी गई थी, तो उसमें एक इनका साथी बदमाश वो भी था, वो भाग गया था, क्योंकि जिस जगह इन्होंने दबिश दी थी एक जगह ये पार्टी शार्टी कर रहे थे, तो उस हिसाब से हम लोग जो पकड़ के लेके आए हैं पूछताछ कर रहे हैं अभी और हो सकता है 2 घटना और निकलेगी। ठीक।